स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर के हिंदी कहानियों में। आज की कहानी है शादीशुदा मयंक को क्या अपना बना पाई मायरा। पिया बालकनी में आकर खड़ी हो गई। खुली हवा में सांस लेकर ऐसा लगा जैसे घुटन से बाहर आ गई हो। आसपास का शांत वातावरण, हल्की हल्की हवा से धीरे धीरे लहराते पेड़ पौधे, डूबता सूरज, सब कुछ सुकून, मन को सुकून सा दे रहा था। सामने रखी चेयर पर बैठकर आंखें मूंद ली। भरसक प्रयास कर रही थी अपने को भीतर से शांत करने का, लेकिन दिमाग दिमाग तो शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा था। एक के बाद एक बात दिमाग में आती ही जा रही थी। मैं पिया इस साल 46 की हुई हूँ। जान पहचान वाले अगर मेरे परिवार का खाका खींचेंगे तो सब यही कहेंगे, वाह ऐश है पिया की। अच्छा खासा खाता पीता परिवार, लाखों कमाता पति, होशियार कामयाब बच्चे, नौकर चाकर, और क्या चाहिए किसी को लाइफ में। खुद भी ऐसी कि चार लोगों के बीच खड़ी हो जाए तो अलग ही नजर आती है। खूबसूरती प्रकृति ने दोनों हाथों से दी है, ऊपर से उच्च शिक्षा ने उसमें चार चांद लगा दिए। तभी तो मयंक को वो एक नज़र में ही भा गई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु से मास्टर डिग्री ली थी उसने। जॉब के बहुत मौके थे। मयंक का गारमेंट्स का बिजनेस देश विदेश में फैला था। फैशन इलस्ट्रेटर की जॉब के लिए उसने अप्लाई किया था। उसके डिज़ाइंस किए गारमेंट्स के कंपनी को काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर मिले। मयंक की अभी तक उससे मुलाकात नहीं हुई, बस नाम ही सुना था। पिया के काम की तारीफ और स्पेशल इंसेंटिव के लिए मयंक ने उसे स्पेशल अपने कैबिन में बुलाया। कंपनी के सीईओ से मिलना पिया के लिए फख्र की बात थी। मयंक को देखा तो देखती रह गई। किसी फिल्मी हीरो जैसी पर्सनालिटी थी उसकी, लेकिन पिया कौन सी कम थी। मयंक के दिल में उसी दिन से उतर गई थी। पिया कंपनी के सीईओ के लिए कुछ ऐसा वैसा सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मयंक ने तो बहुत कुछ सोच लिया था पिया को देखकर। अब तो वो नित नए बहाने बनाकर प्रिया को डिस्कस करने के लिए कैबिन में बुला लेता। पिया भी बेवकूफ तो थी नहीं कि कुछ समझ ना पाती। मयंक ने उससे जब बातों ही बातों में शादी का प्रस्ताव रखा तो पिया को लगा कि कहीं वो कोई सपना तो नहीं देख रही। सपनों का राजकुमार तो उसे मिल गया था। शादी के बाद पिया का हर दिन सोना और रात चांदी थी। 1 साल के अंदर ही पिया बेटे अनुज की मां बन गई और 1.5 साल बाद ही स्वीटी की किलकारियों से घर फिर से गुलजार हो गया। कहते हैं ना, जब प्रकृति देती है तो छप्पड़ फाड़ कर देती है। दोनों बच्चे एक से बढ़कर एक होशियार। अनुज 12वीं के बाद ही ऑस्ट्रेलिया चला गया और वहां से बीबीए करने के बाद उसने मयंक के साथ बिजनेस संभाल लिया। बाप बेटे की देखरेख में बिजनेस खूब फल फूल रहा था। स्वीटी का एमबीबीएस करते हुए शशांक के साथ अफेयर हो गया तो दोनों की पढ़ाई खत्म होते हुए उनकी शादी कर दी। आज दोनों मिलकर अपना बड़ा सा क्लिनिक चला रहे हैं। पिया की ये कहानी सुनकर यही लगेगा, वाह क्या लाइफ है। पिया को भी ऐसा लगता है, लेकिन लाइफ यूं ही मज़े से गुजरती रहे, ऐसा भला होता है। बस पिया की ज़िंदगी में भी ट्विस्ट आना बाकी था। मयंक का अपने बिजनेस के सिलसिले में दुबई काफ़ी आना जाना था। मायरा जरीवाला गुजरात से थी। गारमेंट स्टार्टअप से शुरुआत की थी उसने, और आज उसकी गुजराती टचअप लिए क्लासिक और मॉडर्न ड्रेसेस की खूब डिमांड हो रही थी। बहुत ही महत्वाकांक्षा लड़की थी। मयंक की गारमेंट इंडस्ट्री के साथ टाई अप करके वो अपने और पांव पसारना चाहती थी। इसी सिलसिले में उसने दुबई में मयंक के साथ एक मीटिंग रखी थी। मयंक 48 वर्ष का हो चुका था। कहते हैं कि पुरुष इस उम्र में अपने अनुभव, अपने दीर्घ गंभीर व्यक्तित्व और पैसे वाला हो तो उसकी पर्सनालिटी में गजब की रौनक आ जाती है। मायरा मयंक के इस रुबीले व्यक्तित्व से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकी। उसकी कंपनी के साथ टाई अप के साथ साथ उसकी जिंदगी के साथ भी टाई अप करने की उसने ठान ली। पता नहीं क्यों, पत्नी चाहे कितनी ही खूबसूरत, प्यार करने वाली हो, हर तरह से ख्याल रखने वाली हो, लेकिन जहां कोई दूसरी औरत ऊपर से खूबसूरत लाइन देने लगे तो पुरुष को उसकी तरफ खींचते हुए ज़्यादा देर नहीं लगती। मयंक भी पुरुष था। मायरा एक बिजनेस वूमेन थी, ऊपर से पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी 35 साल की खूबसूरत औरत। मयंक धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होता गया। मायरा नए दौर की औरत थी जिसके लिए पुरुष के साथ रिलेशनशिप बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी।
अपनी खुशी उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती थी। मयंक और वो अब अक्सर दुबई में ही मिलते और हफ्ता साथ बिताकर अपने अपने बिजनेस में लग जाते। दोनों बिजनेस वर्ल्ड में अपनी रेपो बनाकर रखना चाहते थे। मयंक डियर, मुझे बुरा लगता है कि मेरे कारण तुम पिया के साथ धोखा कर रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब मेरी खुशी तुमसे जुड़ी है। मायरा मयंक को अपनी बाहों के घेरे में घेरती हुई बोली। मायरा, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। पिया से मैं भी बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अब जब भी तुम्हारे साथ होता हूँ मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मैं उसे कोई दुख नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन तुम्हें अब छोड़ भी नहीं सकता। वो मेरी जिंदगी है तो तुम मेरी सांस हो। मायरा, अब मैं तुम्हें जीवन भर यूं ही प्यार करना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी में अब तक पिया की जगह एक तरफ और तुम्हारी दूसरी तरफ है। मैं दोनों को ही शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। मयंक ने मायरा को एक भरपूर किस करते हुए अपने आगोश में ले लिया। मयंक ने पूरी कोशिश की थी कि पिया को मायरा के बारे में कुछ पता न चले। वो मायरा के साथ अपनी सारी चैट साथ ही साथ डिलीट कर देता था। मोबाइल में अपना फिंगर पासवर्ड लगा रखा था। पिया खुद भी मयंक का मोबाइल कभी चेक नहीं करती थी। पूरा विश्वास जो था उस पर। लेकिन उस दिन मयंक नहाने के लिए जैसे ही बाथरूम में गया, मायरा के 2-3 व्हाट्सएप मैसेज आ गए। पिया की नज़र मोबाइल पर पड़ी। मोबाइल पर 2-3 बार बीप की आवाज़ हुई। नोटिफिकेशन में माई डियर लिखा दिख गया। पिया का माथा ठनक गया। अब उसे मयंक की हरकतों पर शक होना शुरू हो गया। मयंक का बिजनेस ट्रिप की बात पर कहकर जल्दी जल्दी दुबई जाना, मोबाइल चैट पढ़ते हुए मंद मंद मुस्कान, उस पर ज़रूरत से ज़्यादा प्यार लुटाना, बात बेबात उसे गिफ्ट देकर खुश करना, अपनी बॉडी फिटनेस के लिए जिम एक दिन भी मिस नहीं करना, डाइट पर भी पूरा पूरा ध्यान देना जिसके लिए वो कहते कहते थक जाती थी, लेकिन वो लापरवाही करता था। पिया को एक के बाद एक सभी बातें जुड़ती नजर आने लगी। मयंक की जिंदगी में आखिर आजकल चल क्या रहा है, उसका पता लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मयंक का एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट समीर को एक तरह से पिया ने ही जॉब पे रखा था। वो उसकी फ्रेंड सीमा का कज़न था। समीर पिया की बहुत इज्जत करता था और अपनी बड़ी बहन मानता था। पिया ने जब समीर से मयंक के प्रेम प्रसंग के बारे में पूछा तो उसने अपना नाम बीच में ना आने की बात कहकर पिया को मायरा के बारे में सब कुछ बता दिया। समीर उसे मायरा और मयंक के बीच के बारे में बताता जा रहा था और पिया को लग रहा था जैसे उसके सपनों के महल, जिसे उसने प्यार से मजबूत बना दिया था, आज रेत की तरह ढह गया है। कहाँ कमी छोड़ दी थी उसने? सब कुछ तो मयंक के कहे अनुसार करती रही थी। उसने कहा नौकरी छोड़ दो, उसने छोड़ दी। अपने करियर के पीक पर थी वो, लेकिन मयंक के प्यार के आगे सब फीका लगा। उसने कहा कि पिया, बच्चों की देखभाल तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। तो ये बात भी उसने मयंक की चुपचाप मान ली थी। बच्चों की हर जिम्मेदारी उसने खुद पर ले ली थी। आड़ोस पड़ोस, नाते रिश्तेदार, घर बाहर, सब व्यवस्था उसने संभाली थी। किसके लिए? मयंक के लिए ना, क्योंकि मयंक ही उसकी दुनिया था। सब कुछ उसी से तो जुड़ा था और उसने कितनी आसानी से मायरा को उसके हिस्से का प्यार दे दिया। ये भी नहीं सोचा कि उस पर क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा। पिया को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी नसों में गर्म खून दौड़ रहा है, तन मन दहक रहा है। मन कर रहा था कि मयंक को सबके सामने शर्मसार कर दे। पिया, ये सब तू क्या सोच रही है? अचानक पिया को अपने मन की आवाज़ सुनाई दी। पिया, ये तो तुझे मयंक के बारे में अचानक शक हो गया तो तूने सच पता कर लिया। अगर उस दिन फ़ोन नहीं देखती तो सब कुछ वैसा ही चलता रहता जैसा पिछले कई बरसों से चलता आ रहा है। पिया की सोच जैसे तस्वीर का दूसरा पहलू देखने लगी थी। आज समाज में मयंक का एक रुतबा है। बेटे की बिजनेस टाइकून की इमेज बनी हुई है। बेटी स्वीटी अपनी ससुराल में सिर आंखों पर बिठाई जाती है क्योंकि उसका मायका रसूखदार है। खुद का सोसाइटी में हाई प्रोफाइल स्टेटस रखती है। आज अगर वो मुंह खोलती है तो मयंक के इस अफेयर को लेकर मीडिया वाले मिर्च मसाला लगाकर जग जाहिर कर देंगे। उनके बिजनेस पर इसका बहुत फर्क पड़ेगा। बरसों से कमाई गई शोहरत पर ऐसा धब्बा लगेगा जिसका खामियाजा अनुज को भुगतना पड़ेगा। बेटा जो है, अभी तो उसका पूरा भविष्य पड़ा है आगे अपनी शोहरत बटोरने के लिए।
स्वीटी के लिए मयंक उसके आइडल पापा हैं। समाज में कितना रुतबा है उनके खानदान का। उफ, सब मिट्टी में मिल जाएगा। सोचते सोचते पिया का सिर चकराने लगा था। पिया मैडम, जरा संभल कर, आप ठीक तो हैं ना? आप यहाँ आराम से बैठिए, समीर ने पिया को कुर्सी पर बैठाते हुए कहा। पिया को पानी का ग्लास दिया तो वो एक सांस में पी गई। उसकी चुप्पी सब कुछ वैसा ही चलता रहने देगी जैसा चलता आ रहा है, और अपने साथ हो रही बेवफाई को सरेआम करती है तो सच बिखर जाएगा। दिल और दिमाग में यही टकराव चल रहा था। अचानक पिया कुर्सी से उठ खड़ी हुई, पर्स से मोबाइल निकाला और मयंक को फ़ोन किया। मयंक, कहाँ हो तुम? डार्लिंग, मीटिंग के लिए बाहर आया था। क्यों, क्या बात है? मयंक ने पूछा। वो मैं तुम्हारे ऑफिस आई थी कि साथ लंच करते हैं। ओह, ये बात है। नो प्रॉब्लम। ऐसा करो, तुम शंग्रीला होटल पहुंचो, मैं सीधा तुम्हें वहां 15 मिनट में मिलता हूँ। साथ में लंच करते हैं वहाँ। मयंक बोला। ठीक है, मैं पहुंचती हूँ, बोलकर पिया ने फ़ोन काट दिया। पिया जब होटल पहुंची तो मयंक उसे उसका इंतज़ार करता मिला। पिया को लगा जैसे मयंक वही तो है जैसा पहले था, उसका ख्याल रखने वाला। उसे इंतज़ार न करना पड़े, इसीलिए खुद पहले पहुंच जाना। मयंक के प्यार में कमी तो उसे कहीं नहीं दिख रही। दोनों ने साथ में लंच किया और मयंक ने उसे घर छोड़ा और ऑफिस चला गया, क्योंकि 4 बजे उसकी क्लाइंट के साथ फिर मीटिंग थी। घर आकर पिया बालकनी में बैठ गई। उसने निर्णय ले लिया, मयंक का सब कुछ बिखेर कर रख देगा। जो कुछ वो देख पा रही है, शायद मयंक ने उस बारे में सोचा तक नहीं। उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। मयंक ने शायद सोचा ही नहीं कि मायरा के साथ उसकी खुशी बस तभी तक है जब तक सब पर्दे के पीछे है। सच सामने आ गया तो सब खत्म हो जाएगा। न प्यार का ये नशा रहेगा, न परिवार में इज्जत, न समाज में मान प्रतिष्ठा। उसकी तो दोनों तरफ से हार है। मयंक की तबाही से उसे क्या हासिल होगा? खुशी तो मिलने से रही, क्यों नहीं अपना लिया जाए? पिया दिल को एक तरफ रखकर दिमाग से सोचने लगी। मयंक उससे मायरा का सच छिपाने के लिए उससे बेइंतहा प्यार करने लगा है। प्यार तो कर रहा है ना। उसके प्यार के बिना वो रह भी नहीं सकती, नहीं जी पाएगी वो उसके बिना। मयंक इस भुलावे में रहे कि उसकी सच्चाई जानती तो अच्छा ही है। सब अच्छी तरह तो चल रहा है। पत्नी हूं मैं उसकी, मेरा हक कोई और नहीं छीन सकता। पति पत्नी के रिश्ते में सच्चाई होनी चाहिए, ये बात मानती है वो। लेकिन अगर आज वो मयंक को उसके सच के साथ नंगा कर देगी तो क्या उनके बीच वो पहले जैसा प्यार रह पाएगा? नहीं। दवा कड़वी होती है, लेकिन इलाज के लिए खानी ही पड़ती है। पिया ने अब निर्णय ले लिया और एक नई पहल शुरू करने के लिए वो कमरे के भीतर गई। लाइट ऑन की, पूरा कमरा लाइट से जगमगा उठा। अब अंधेरा नहीं था। मयंक के सामने जाहिर नहीं होने देगी वो कि सब कुछ जान चुकी है। शायद यही सबके लिए ठीक है। गलत तो नहीं है वो कहीं। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।